हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास 10 के लिए चैनल पर मैथ और साइंस दोनों ही क्लास चलाया जाता है। मैथ में आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5.2 तक खत्म हो चुका है और साइंस में आपका फिजिक्स का 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है आपका, ठीक है। और तीसरा चैप्टर में आपका थ्योरी बताया जाएगा, इसके बाद बताया जाएगा न्यूमेरिकल। बहुत ही बेहतरीन आपका न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका न्यूमेरिकल। और आपका बायोलॉजी में आपका 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। सब एनसीईआरटी सब एनसीईआरटी नोट से आपके एक भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर का जो बताया जाएगा न्यूमेरिकल बहुत आसान बताया जाएगा। पहले आप थ्योरी पढ़िए, तब इसका बताएगा न्यूमेरिकल। वही बताएगा न्यूमेरिकल आपका 100% जो बताया जाएगा आपका वही न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आपका, कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो फटाफट आज का। ये हमारा 6वां वीडियो है, 6वां पार्ट है। मतलब इस चैप्टर का पार्ट वाइज मतलब अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमारा 5वां चैप्टर है ये आपका, ठीक है। ये 5वां पार्ट है हमारा। इसके बाद जो 6वां पार्ट है इसके साथ ही चैप्टर का खत्म हो जाएगा। तब बताया जाएगा न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। अब देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग शरीर क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन का लाभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। पेपर में आता है 1 नंबर का। बताइए कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन का लाभ कैसा होता है। देखिए, पहला आपका शरीर क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है, शरीर क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। जो शरीर क्रम होता है ना, वो क्या है, एक तार जहाँ टूटा पूरा खत्म। एक तार जहाँ टूटा, श्रेणी क्रम जो संयोजन श्रेणी क्रम में जो भी आपका प्रतिरोध जोड़ा जाता है, एक मतलब जहाँ पे जोड़ा जाता है उसके आगे एक श्रेणी क्रम होते हैं ना, एक लाइन टू लाइन उसके आगे फिर उसके आगे होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका प्रतिरोध आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आपका ऐसे करते करते तो यहाँ पे अगर करंट खत्म, पूरा खत्म, एक धागा काटो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर करंट खत्म, पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में आपका यही यहाँ पर होता है, एक खत्म सब खत्म हो जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। कोई भी अवयव आगे काम नहीं करता है, ठीक है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, ठीक है। अलग अलग जितने अवयव होते हैं अलग अलग कैपेसिटी का अलग, जैसे फ्रिज का अलग हो गया, बल्ब का हो गया, पंखा का अलग हो गया। अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की क्या जरूरत होती है, ठीक है। शरीर क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि शरीर क्रम में धारा एक जैसी रहती है। शरीर में धारा का एक जैसे रहती है, ठीक है। और पार्श्व संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, लेकिन जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये आता है, पूछता है लाभ के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर पूछता है भाई न्यूमेरिकल, इसे पूछता है, जितना बताएगा सब न्यूमेरिकल पूछता है इसका, ठीक है। अब देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं। डिफरेंस आता है 1 नंबर का। अगर इस बात है न्यूमेरिकल तो आएगा आपका 4 नंबर का। जब एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इस विद्युत धारा को तापीय प्रभाव कहते हैं। इस विद्युत धारा क्या कहते हैं इसको, इस विद्युत धारा को तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। ऊर्जा बराबर कितना होता है, शक्ति गुणे कितना होता है, समय होता है, ठीक है। ऊर्जा को H बराबर हो जाएगा आपका P से पावर T समय। ऊर्जा बराबर होता है H बराबर P गुणे T। आप जानते होंगे आपका P बराबर कितना होता है, VI कितना होता है, VI, ठीक है। P कितना VI होता है, ठीक है। H बराबर कितना VI और आपका B का मान कितना होता है, IR कितना। जैसे H बराबर होता है, देखिए यहाँ पे H बराबर VIT, ठीक है। और V बराबर होता है आपका IR कितना होता है, IR। तो आई एक बार IR ऑलरेडी है, एक बार कितना होगा I स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका I स्क्वायर, ठीक है। I स्क्वायर RT, ये आपका विद्युत धारा से निकल जाएगा। आपका बोल्ट होता है ना, V बराबर जो बोल्ट होता है आपका वहाँ से निकल जाएगा, आपका जो बोल्ट है वहाँ से आपका निकल जाएगा आपका, ठीक है। V बराबर डब्ल्यू में Q होता है, ठीक है। आप विद्युत धारा कितना होता है, I इक्वल टू Q अपन T होता है, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा मान, ठीक है। तो आपका मेन आपका यही याद करना, आपका जो तापीय प्रवाह होता है H बराबर होता है I स्क्वायर RT। H स्क्वायर क्या होता है, I स्क्वायर कितना RT होता है। अब P बराबर यहाँ पर देखिए इसको पता है P बराबर VI होता है
और भी वर्ग कितना होता है, आई आर कितना होता है, आई आर होता है। एच क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें यही सबको क्या वहाँ पे तापीय प्रभाव का डिफरेंशन जो आपको कराया गया यही कराया गया। तो विद्युत तापीय प्रभाव होता है यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत तापीय प्रभाव पर होता है एच में हीट होता है, ऊष्मा होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। केवल आपको ये याद करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, इसमें आता है न्यूमेरिकल, इसमें क्या आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब देखिए आगे अगला है उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा, ये तो आपका होता है आई स्क्वायर आर टी। अब जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या होता है, जो जूल होता है ना, जो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो कार्य का मात्रा जूल होता है, जूल का विद्युत धारा तापीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में जो भी आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो किसी प्रतिरोध में तत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा की वर्ग के समानुपाती होती है। पूछता है कि जो आपका इस नियम का होता है, विद्युत धारा तापीय प्रवाह का नियम क्या होता है, विद्युत धारा तापीय प्रवाह नियम क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत तापीय प्रवाह का एच बराबर आई स्क्वायर टी होता है। अब पूछता है इसका नियम क्या होता है, क्या नियम है इसका, व्हाट इज लॉ, ठीक है। तो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग समानुपाती होता है। दूसरा है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा आपका है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है ना उस समय के का समानुपाती, क्योंकि भाई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो मतलब आई के बारे में, ठीक है, और आर के बारे में और टी के बारे में ये नियम है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा का वर्ग क्या होता है, समानुपाती, ये इसका है, ठीक है, और प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ये इसका है, ठीक है। अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है, ये इसका है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। तापन प्रभाव हीट प्रेस आदि में जो वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में क्या होता है वांछनीय, मतलब जो आपका जो तापीय प्रभाव होता है ना, जैसे आपका हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है, इसमें ज़्यादा पावर लगता है, लेकिन जब कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, इसमें क्या होता है कम पावर लगा होता है, इसका मतलब वांछनीय होता है। अगला आपका है विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, तो कुछ भाग प्रकाश के रूप में क्या होता है उत्सर्जित होती है। जो विद्युत बल्ब होता है ना उसमें अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जैसे बल्ब जला, उसको जब हाथ बल्ब जला देंगे उसको, अब कुछ देर बाद उसको अगर टच करेंगे हाथ से तो देखेंगे बल्ब का गर्म हुआ है, ठीक है, बल्ब का गर्म हो ऊष्मा हो गया। अब प्रकाश वहाँ से निकलता है भाई, प्रकट होता है, तो कुछ भाग प्रकाश के रूप में क्या होता है, उसका कुछ भाग का होता है प्रकाश में क्या होता है बाहर निकलता है। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब का जो बल्ब होता है भाई, ठीक है, आज ऐसे नहीं होता बीचों में, इसे तार जैसे एक होता है, ऐसे आपका होता है विद्युत बल्ब का, ठीक ना, ऐसा आपका होता है विद्युत बल्ब का, यहाँ पे आपका एक से तार जैसा होता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं, क्या बोलते इसको टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टंगस्टन होता है। जो विद्युत में देखेंगे जो बल्ब होता है ना, आप जैसे आपका 10 वर्ग बल्ब लीजिए, आप देखिए उसमें 2 तार निकले होंगे, उसको बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं। विद्युत बल्ब टंगस्टन जो टंगस्टन होता है बना होता है, तंतु टंगस्टन बना होता है। पहला आपका है पूछता है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्यों, जो 2 तारों फेंका होता है ना वो देखिए उसको बोलते हैं तंतु। अब किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अब क्यों बना होता है भाई, पहला है यह ऊष्मा तापमान का अपचयन नहीं हो करता है, यह ऊष्मा तापमान पर अपचयित नहीं होता है। दूसरा आपका है इसका गलनांक उच्च लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका जो गलनांक होता है उच्चतम कितना होता है 3380 डिग्री प्रति सेल्सियस होता है, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा आपका है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अंकित नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस होता है। जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, पूछता है जो विद्युत का बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और कौन गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है, जिससे तंतु की आयु में क्या होता है वृद्धि होता है। आर्गन गैस भरी होती है, जो तंतु होता है ना जल्दी क्या होता है जल्दी खत्म नहीं होता है, जल्दी वो खत्म आपका नहीं होता है, उसकी आयु में क्या होता है बल्ब ज़्यादा दिन चलता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है आपका नाइट्रोजन और कौन गैस भरा होता है, आर्गन गैस भरी होती है, जिसका जो तंतु होता है ज़्यादा दिन टिका रहता है। और जब जो तंतु ज़्यादा दिन रहेगा वो बल्ब क्या होगा ज़्यादा दिन जलेगा।
आई होप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा विद्युत धारा का जो आपका यहाँ पे था आपका श्रेणी क्रम में संयोजन की तुलना में पार्श्व संयोजन का लाभ और विद्युत का तापीय प्रभाव। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। एक और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ये क्या होगा, थ्योरी खत्म, तब पढ़ा जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तब पढ़ा आपका न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैथ और साइंस दोनों चल रहा है, जाके वीडियो वाच कर सकते हैं। सब चैप्टर वाइज है, कोई चैप्टर छोड़कर नहीं है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।